अच्छा राना काशिफ साहब, ये बताएं कि लवबर्ड के आपने कितने पेयर रखे हैं? मेरे पास लबर्ड के तकरीबन 500 पेयर है। 500 जी पेयर्स? जी। ओ माशाल्लाह, मुझे तो पता ही नहीं था इस बात का। हाँ जी, मेरे पास लबर्ड के 500 पेयर, पिछले साल मेरे पास 1000 पेयर थे लबर्ड के। कितने पेयर थे? 1000। 1000? एक ओ हज़ार माय गॉड मैन। और इस साल मैंने 500 पेयर सेल कर दिए। अच्छा। मतलब साथ साथ मैंने तो बीड भी सेल कर दी सही सही और सही। थोड़ा 500 पे ले आया उसको। सही। और मैंने बैलेंस किया इसके साथ जावा को। अच्छा, जावा को। जावा पहले मेरे पास लगा हुआ था, 50 पेयर था। हम्म। 20 पेयर वाइट का था, 12-13 पेयर फान का था। सही। अब मैंने वाइट का पेयर बढ़ा के 100 कर दिया, 100 पेयर वाइट जावा का ना। और लब्बड़ अभी थोड़ा कम कर दिया। अच्छा, लवबर्ड का मुझे ये बताएं कि क्या आपको लवबर्ड में नुकसान हुआ? लब्बड़ में मुझे सरमाए का कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, ये कह सकते हैं कि इस साल जैसे मैंने अगर टारगेट रखा हुआ था कि मैंने 50 लाख अर्न करना है, तो देन मैंने 25 लाख अर्न किया, यानी मैंने रोका नहीं बर्ड। यानी आपका नुकसान ये हुआ कि आपको फायदा ना होने का नुकसान हुआ। हाँ जी, मुझे अपने ये प्रॉफिट का हुआ। प्रॉफिट का प्रॉब्लम प्रॉफिट तो हुआ। नुकसान नहीं होता ना। प्रॉफिट में यानी कि जो, सरमाया डूबे तब नुकसान होता है, हाँ सही प्रॉफिट बात। नुकसान नहीं होता। बेसिकली आपकी जो एक्सपेक्टेड अर्निंग थी वो आप अचीव नहीं कर सके, टारगेट अचीव नहीं कर सके। जी जी। ऐसा ही है ना हाँ सर? जी। देखें गाइज, बड़ी ज़बरदस्त बात है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि जब आप कारोबार करते हैं तो आपका सरमाया सेफ होना चाहिए। अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि नुकसान हो रहा है। सरमाया आपका एज इट इज़ रहना चाहिए। अब देखें, इन्होंने 500 पेयर लगाए, 1000 पेयर तक भी पहुँचे ये। अगर आपने 50 पेयर भी लगाया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पैसा मैंने लगाया है एटलीस्ट वो सेफ रहे। आप ब्रीड लेते रहें, आप ब्रीड लेते रहें। और बेशक लवबर्ड की प्राइस कम हो जाए, अगर महंगा बिक रहा है तो महंगा बेच रहे हैं आप, लेकिन जब सस्ता हो रहा है तो सस्ता क्यों नहीं बेच रहे हैं आप? एक सोचने वाली बात है। एक बर्ड जब 50,000 का बिक रहा है तो आप खुश हो रहे हैं, अगर वो 20,000 का बिक रहा है तो आप नंबर ऑफ पेयर्स बढ़ा लें, अपने नंबर ऑफ पेयर्स बढ़ा लें, अपना सरमाया जो है उसको सिक्योर करने की कोशिश करें, जो ब्रीड आ रही है उसको बेचने की कोशिश करें। अब ये बताएं कि लोग ये कह रहे हैं कि बिक नहीं रहे बर्ड। देखिए, ऐसा? लोगों को बर्ड बिक रहा है, अच्छा। बेचना नहीं आ रहा। बेचना नहीं आता, हाँ, सही लोगों को है। बेचना नहीं आ रहा। लोग शायद ये तोको कर बैठे थे कि हम बर्ड ब्रीड करा के ना फेसबुक पे लगाएंगे ऐड और धड़ाधड़ बिकना शुरू हो जाएंगे। सही। तो इतना आसान नहीं है। आपको भी 4 साल 5 साल हो गए हैं काम करते हुए, ऐसा ही। ठीक है, फेसबुक पे यूट्यूब पे। तो ऐसा लोग ही। ये समझते हैं कि हम वीडियो बनाए और फ़ौरन हम मिलियंस हमारे पास आ जाएं व्यू। ऐसा पॉसिबल नहीं है। सही हर बात। चीज़ के लिए ग्रेजुअली टाइम लगता है, पहले भी हम बात कर चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो आप लोग एकदम अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए प्रॉब्लम में चला जाता है। तो आप यकीन करेंगे कि मैंने फर्स्ट क्लच बचा 11,000 से कम नहीं बेचा अल्बाइनो का। 11,000 से कम का नहीं कम नहीं बेचा? बेचा मैंने अल्बाइनो का, अच्छा, ठीक है। और उसका माशाल्लाह। स्प्लिट जो है ना, मैंने वो 6,000 से कम नहीं बेचा। और फिर मैं और मज़े की बात बता दूं कि उसके बाद मैंने अल्बाइनो बेचा ही नहीं। सही। तो रेट तो हम खुद गिराते हैं ना भाई। सही। एक चीज़ है आपकी एहसन भाई, उसके ऊपर कास्ट आपकी 5,000 रुपये आ रही है, आप क्यों 4 की बेच रहे हो? आप क्यों सही। 3 की बेच रहे हो? आप थोड़ा सा सब्र कर लो ना। आप मिसाल के तौर पर 5,000 की चीज़ थी आपकी और वो बिक रही है 2,000 रुपये की, 3 की बिक रही है, आप ना बेचो। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है अगर बर्ड नहीं बिक रहा तो आप बिजी रहें ब्रीड करवाने में? हाँ जी, ऐसा मैंने किया। ऐसा आपने किया है? यही मैंने आपने किया आपने यही स्ट्रेटजी अपनाई है ना? सर। मेरे पास पिछली मरतबा अल्बाइनो और क्रीमिनो, इतना बड़ा सेटअप के अंदर ना, इतने बड़े सेटअप के अंदर मेरे पास अल्बाइनो के जो है ना वो 100 पेयर थे और क्रीमिनो के सिर्फ मेरे पास 10 पेयर थे। सही। जब लोग सारे कमर्शियल कमर्शियल कमर्शियल, जब लोग सारे कमर्शियल की तरफ भाग रहे थे ना, मैं कमर्शियल की तरफ नहीं गया। सही। ये ना हमारी एक साइंस का भी उसूल है और इकोनॉमिक्स का भी उसूल है ऐसे कि ही। जब सारे लोग एक तरफ भाग रहे हो ना, आप उसको उल्टा भागो, सही सही। वरना मिलना कुछ नहीं आपको, बकरी वाला काम होगा। वो ऐसे ही है ना, सिनेमा में कुछ लोग बैठे हुए थे तो एक लड़के ने उठ के पीछे से आवाज़ दी कि आग लग गई है। तो जितने लोग आगे बैठे हुए थे ना वो भागने लगे। किसी ने ये नहीं बोला कि दिखा तो सही कहाँ लगी है, हो सकता है हम बुझा दें उसको। हाँ जी, तो बेसिकली आग लगी ही नहीं थी, ऐसे ही। वो वैसे ही भाग रहे थे। जी जी, अगर कोई एक पूछता ना कि कहाँ लगी है दिखा, ऐसे तो ही। शायद वो आग मिलती ही नहीं, पता चल जाता कि आग लगी ही नहीं है। हाँ जी। तो बस एक नारा लगाने की देर थी, सारे भागे तो सभी भाग गए। तो ऐसे इसी तरह हुआ। जबकि वो बंदा हंसने लगा कि मैंने तो वैसे मजाक किया था। तो इसी तरह हमारे यहाँ भी ऐसे ही हुआ ना लवबर्ड के अंदर। हाँ जी, लब्बड़ रुल गया। लवबर्ड रुल गया, ऐसे हो गया तो लोग डर अब गए। कहाँ रुल गया, ये सही किसी ने बात। पूछा वाली बात है। उसने आकर नारा लगाया था, सही हमने बात। लब्बड़ के रुलने का लगा दिया नारा। सही ये बात। कहाँ रुला है लब्बड़, मुझे बताएं। अच्छा, कई लोग कहते हैं, जैसे इल्जामात देते हैं कि लवबर्ड गिराने में या इसकी कीमतें नीचे करने में यूट्यूबर्स का हाथ है या ब्लॉगर्स का हाथ है। लोग ये कहते हैं कि डीलर्स का हाथ है, जानबूझ के गिराया गया है। तो आप क्या समझते हैं इसको, ऐसा है क्या? मेरा
जो अपना मतलब मैंने एक नज़रिया समझ लिया, सोच या एक रिजल्ट जो निकाला मैंने कि जी। हुआ गया। इसमें सबसे मेन तो ना बिल्डर खुद था, बेचने वाला था। अब मैं एक चीज़ 10,000 की है, आप मुझसे कहते हो 5 की दे दो मुझे, आप ब्रोकर हैं, लाइक आप ब्रोकिंग का काम कर रहे हैं, मैं आपको नहीं देता, आप कहाँ से बेचोगे 5 की? सही बात। आपके पास आएगी तो बेचोगे ना, मैं आपको दूंगा तो आप बेचोगे। ऐसे ही। ठीक है, हम कह दिया अभी शॉपकीपर भी इसका हिस्सेदार है, ब्रोकर भी इसका हिस्सेदार है, ठीक है जी, लेकिन सबसे मेन हिस्सेदार कौन है? जो बीड करवा रहा है। ऐसे ही। आपने कम रेट क्यों बेचा? आपने बर्ड बेचा तो ब्रोकर ने लिया ना, ऐसे ब्रोकर ने लिया तो शॉपकीपर ने लिया, शॉपकीपर ने लिया तो बाहर एक्सपोर्ट हुआ। ऐसे ही। बीडर से कहानी चलती है ना, ऐसे ही। बीडर ना बेचे। सही कह रहे हाँ, हैं। आप फिर बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप कहते हो मैं तो दाना पूरी नहीं कर सकता, मैं भीड़ नहीं बेचूंगा तो मेरा काम ही नहीं चलता, सर्कल नहीं चलता। फिर सर्कल नहीं चलता तो फिर चला, सही बात। चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी, सही कुछ बात। होना पड़ जाएगा। लेकिन लब्बड़ जो है ना सर मल्टीपल है, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है ना उसमें ऐसे भाई नुकसान नहीं हो सकता, ठीक है ना, नुकसान नहीं हो सकता उसमें। अब आप अभी भी अच्छा जो बिल्डर है 5,000 रुपये का अल्बानो बेच रहा है कि नहीं बेच रहा? ऐसे ही बेच रहा है ना, बेच रहा है, बिल्कुल बेच रहा है ना। बिल्कुल बेच रहा है। अच्छा जी, अब 5,000 का बेच रहा है, एक जोड़ा कितने का है? 10,000 का है। 10,000 रुपये। आप लेते हो, ब्रीड करवाते हो, आपने लब्बड़ भी रखा, कॉकटेल भी रखा, कम से कम अगर अच्छे बिल्डर पे नहीं है ना, आप 8 बच्चे तो ले लेंगे ना, ले लेंगे 8 बच्चे। ऐसे ही। 10,000 लगाया, 8 बच्चे ले लिया आपने। अब अगले साल आप 1,000 का बेचते हो, ब्रोकर भी बाहर में गया, सारे शॉपकीपर भी गए, सब चले गए, कितने के बेचे आपने? 8,000 के बेचे। ऐसे ही। क्या नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं। तो फिर ये मैंने 1,000 का है, जब 1,000 अल्बानो को होने वाला नहीं है, ऐसे ही। ये मैं गिरा के बता रहा हूँ आपको। हाँ, आप तो वैसे हाँ सेफ्टी के जी। लिए तौर पर बता रहे हैं। आप ये जरूर किया ब्रोकर ने, खास तौर पे ये नेगेटिव काम किया ब्रोकर ने, जो नहीं करना चाहिए। इनमें इस वीडियो के जरिए से बताना चाह रहा हूँ कि भाई मेहरबानी करो, हम सब इस सिस्टम का हिस्से हैं। सिस्टम के में से किसी बंदे की आप टांग खींचोगे ना, सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। सही, चाहे बिल्कुल सही वो बात है। चाहे वो बिल्डर है, चाहे वो ब्रोकर है, चाहे वो शॉपकीपर है, चाहे वो एक्सपोर्टर है, चारों बंदे चलेंगे तो सिस्टम चलेगा, चारों में से कहीं भी गड़बड़ होगी तो काम खराब हो जाएगा। ऐसे ही। अब मैं ये नहीं कहता कि आप बड़ बेचो ही ना, अब हमारे यहाँ ये बात भी उठी कि आप बड़ी ना बेचो, होल्ड कर लो। वो होल्ड करने की ताकत सब में नहीं भी हो सकती भाई, क्या होल्ड करने सिस्टम रुक जाएगा फिर? नहीं। तो होल्ड नहीं करना आपने। हाँ, ये करना है कि आपके पास 10 है ना, 10 के 10 ना बेचो, आप 5 बेच दो। 5 बेच के मार्केट रेट पे 5 आप रोक लो, 5 अपना सर्कल चलाओ, उस सही। 5 की अगले साल भीड़ ले लो। जब आपके पास ऐसे में भाई भीड़ आएगी ना, नुकसान नहीं आपको होता। हाँ, ब्रोकर ने ये ज्यादती की कि मेरे पास ये सबूत है, मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट भी दे सकता हूँ, वीडियो क्लिप भी दे सकता हूँ कि 20 लोग इकट्ठे हो गए, वो ब्रोकिंग भी करते हैं, साथ साथ शॉपकीपर भी। अब मैं आपसे कहता हूँ कि ऐसे भाई, मैं जो है ना अभी फान जावा की एक पोस्ट लगा रहा हूँ कि मैं फान जावा बेच रहा हूँ 5,000 का पेयर, सही। जबकि फान जावा का पेयर बिल्डर 10,000 से कम नहीं है। ऐसे ही। अब जैसे मैं 5,000 का लगाऊंगा, अब आपके पास 10 बंदे देखेंगे, वो है फान जावा 5 का हो गया भाई, 5 का हो गया तो फिर अच्छा अब मैं 5 के बेच रहा हूँ। अब आप क्या करोगे? नीचे कमेंट्स में लगा दोगे अवेलेबल, नीचे नंबर भी दे दोगे। पीछे वाले वो जो 20 बैठे हुए ना, वो सारे ऐसे ऐसे अपना नंबर देना शुरू कर देंगे कि अवेलेबल अवेलेबल अवेलेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 5 पे देने के लिए क्या है? एग्री हैं। एग्री। अब वो जितने भी थे ना 5 पे जो देने के लिए एग्री थे, उनमें कोई भी बिल्डर नहीं था, वो सारे के सारे क्या थे? ब्रोकर थे, शॉपकीपर थे। तो इस तरह उन्होंने अपना रोल अदा किया रेट को ऊपर से नीचे लाने में। अब जो न्यू फेंसर था, जो फान जावा खरीदना चाहता था, जब उसने पूछा कि भी मैंने तो ऐसे भाई 10,000 का लेना था, तो 5,000 का आ गया, वो ये रेट गिर गया, मैं तो लेता 10,000 रुपये का। उसने वहाँ से हाथ पीछे खींच लिया और वो डर गया कि 10 वाली चीज़ एकदम 5 की होगी, अब ये ना हो कि मैं 5 की लूँ तो ये 1 की हो जाए। ऐसे ही। इस तरह वो जो न्यू फेंसर था, जो बंदा इसमें आना चाह रहा था, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था फान जावा में, वो भाग गया।